घरदारी वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये काम आपका शौक़ बन जाए तो बग़ैर किसी की मदद के आप बहुत अच्छे से अपने घर को सँभाल सकती हैं। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होता है। तो लेके आई हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो। आज हम बनाएंगे रोटी कवर, जिसकी किचन में ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो घर में मौजूद चीज़ों से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पॉलीथीन बैग। नॉर्मली हमारे घर में मौजूद होते हैं, थोड़ा सा मोटे वाला जिसमें कि बेकरी वगैरह का सामान आता है। और अब मैं ले लूँगी एक कपड़ा जो कि मैंने कॉटन का यूज़ किया है। ये बहुत बेस्ट रहते हैं क्योंकि जो रोटी में नमी होती है वो बहुत अच्छे से जज़ब कर लेते हैं। अब जिस साइज़ में आपने कटिंग करना है, आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं पतीली का। यहाँ पे मैंने तो चंगेर का यूज़ किया है जिसमें हम नॉर्मली रोटी वगैरह रखते हैं। इस तरह से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी ताकि मुझे कटिंग करने में ना आसानी हो जाए। और इसी साइज़ की, क्योंकि हमें कपड़े की भी कटिंग करनी है, तो इसलिए आपने जो गुलाई कट करनी है ना वो एक जैसी ही हो, पॉलीथीन बैग की भी और कपड़े की भी। तो यहाँ पे सर्कल देखें, इस तरह से 2 पीसेस मुझे चाहिए, दोनों मैंने कट कर लिए हैं यहाँ पे। अब बारी आती है कपड़े की, तो कपड़े को भी सेम इसी तरह से ही करना है। ये थोड़े बड़े साइज़ में, हम इसमें भी हम रोटी वगैरह ही रखते हैं किचन में, लेकिन ये काफ़ी बड़ा साइज़ होने की वजह से ना मैंने सोचा कि इसको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, रोटी कवर इसका बना लेती हूँ। और ये चीज़ डबल फोल्ड कर लिया है मैंने, और अब इसके ऊपर अगेन इसको रख के सर्कल को, तो इसकी भी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं साइज़ देख रही थी, उस हिसाब से अब दोबारा से मैंने इसके ऊपर रख दी है चंगेर, और चंगेर रखने के बाद अगेन सर्कल ड्रॉ करके ना इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो इसको रख के मैं देख रही थी कि दोनों इक्वली साइज़ में ना, क्योंकि हमें दोनों इक्वल साइज़ में ही चाहिए। तो जी अब कटिंग इसकी स्टार्ट कर देते हैं। आप चाहें तो जो लॉन के पीसीस बच जाते हैं घर में, आप उससे भी ये बना सकते हैं। और अगर कोई कॉटन का फैब्रिक आपके पास पड़ा हुआ है जो कि अब आपके यूज़ में नहीं है, तो आप उससे भी ये बना सकते हैं। पिलो के कवर वगैरह होते हैं मोस्टली जो कॉटन के, उससे भी आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 सर्कल कट कर लिए हैं इस तरह से। इसको सीने का मेथड भी बहुत आसान है, और यकीन जानेंगे इस हद तक यूज़फुल चीज़ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो रोटी क्योंकि डेली बेस पे बननी होती है और किचन में हमें डेली बेस पे ज़रूरत होती है, हम लोग रुमाल वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, कोई चीज़ हम रखें, तो उससे बेहतर यह है कि आप इस तरह से रोटी कवर ना 3-4 बना के रख लें, ताकि आपको आसानी हो जाए किचन में। जब आप रोटी वगैरह बनाएं तो उसमें आप रख भी सकते हैं, और इससे रोटी बहुत ज़्यादा नरम भी रहेगी। इस तरह से मैंने 4 पीस कट कर लिए हैं गुलाई में कपड़े के। और अब मैं एक पीस लूँगी, और जो साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है, यानी कि सीधी साइड जो होगी उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, और उल्टी साइड को ना हम ऊपर की तरफ रख के इसके ऊपर इस तरह से पॉलीथीन लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं सही से सिलाई लगा सकेंगे तो आप इसको कच्चा टांका भी लगा लें, उसके बाद आप इसको सिलाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से ही इसको सिलाई कर लूँगी, इसके ऊपर रख के इसको स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल इसके किनारों पे मैं सिलाई लगाऊंगी, सिर्फ एक एक बखिया छोड़ के, तो मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो चलें जी अब स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। हार्डली 10 to 15 मिनट लगेंगे और आपका रोटी कवरना रेडी हो जाएगा बन के। तो यहाँ पे जी इसकी मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी। एक एक बखिया छोड़ के आपने लगानी है इसकी सिलाई। ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। आप इसको वॉश करके ना अगेन आप इसको बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि बस एक दफ़ा बना लिया तो अब ये बिल्कुल वेस्टेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। तो अब देखें जी, जो सीधी साइड थी जो मैंने बाहर की तरफ को रखनी है ना, उन दोनों को मैंने आपस में अटैच कर लिया है, और जो उल्टी साइड है इसकी उसको मैंने ऊपर की तरफ रख के ना इस तरह से सिलाई लगा लेनी है गुलाई में ही बिल्कुल। तो 3 इंच का ना मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, मार्क कर लूँगी, क्योंकि इतनी सिलाई मुझे इसमें नहीं लगानी है, मुझे इसको सीधा करना है, तो इसलिए इतनी सिलाई को हम इसमें मार्जिन रखेंगे। तो इसी तरह से अब अगेन सर्कल में ही इसकी सिलाई कर लेते हैं इसको। बाज़ार से ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन घर में हम इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसी तरह से सर्कल में इसकी मैं सिलाई लगा लूँगी, और जितना मार्जिन मैंने छोड़ा है सिलाई का उस पर स्टिच नहीं करना है। अब जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह ना उनको कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये साइड अब अंदर की तरफ चले जाएगी। 70% तक ये रेडी हो गया है, बस 30% और है इसकी तैयारी, जो कि बहुत आसानी से आगे भी मैं आपके साथ मेथड शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। अब इसको हमने कर लेना है सीधा। अब जो सिलाई मार्जिन जोड़ा था उसमें से हम कपड़े को इस तरह से निकाल लेते हैं। देखें दोनों को मैंने एक जैसा स्टिच कर लिया है, और जी ये देखें अब इस तरह से आपने बाहर की तरफ को निकाल लेना है। तमाम तर काम करने में ना इतना मज़ा आ रहा होता है ना, आप सोचें कि थोड़ी सी हमारी मेहनत के बाद अगर हम कंफर्ट हो जाते हैं किचन में काम करने के लिए, हमें परेशानी नहीं हो रही होती ना, तो किस हद तक सुकून मिलता होगा इंसान को ना। तो छोटी छोटी सी चीज़ें ज़रूर, इस तरह की चीज़ों को ना अपनी लाइफ में ज़रूर ट्राई किया करें, ताकि आप भी कंफर्टेबल हों, और जब आप किचन में काम करें ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पे मैंने एक और कपड़ा ले लिया है, एक पट्टी सी मैंने काट ली थी जो कि 15 इंच इसकी लंबाई है, और 4.5 इंच के करीब ना मैंने इसकी ले ली थी चौड़ाई। अब इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, या तो आप इसकी गुम सिलाई लगा लें, हाफ दोनों साइडों से पकड़ के, और दरमियान से आप इसको सिलाई लगा लें थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इस तरह से इसको डबल फ़ोल्ड करके तो इसकी सिलाई लगा लें, ये मेथड ज़्यादा ईजी है। उसके बाद आप इसको बाहर की तरफ निकाल लें। तो मैं इसी तरह से करूँगी, डबल फ़ोल्ड करके मैं इसके किनारों की सिलाई लगाऊंगी।
लूँगी और उसके बाद मैं इसकी एक पट्टी सी रेडी कर लूँगी। ये होगा मार्जिन किस लिए, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रोटी या नान वगैरह रखेंगे ना तो इसमें आप 50 के करीब भी रोटियाँ रख सकते हैं, इनके इतना इनमें मार्जिन होगा रोटी कवर में ना। तो यहाँ पे देखिए सिलाई करके ना मैंने इसको बाहर की तरफ निकाल लिया था और अब बारी आती है जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा हुआ था, इसके अंदर इस तरह से हम लगाएंगे। पहले फोल्ड कर लेंगे, अभी मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मैंने इस तरह से रख दिया और अंदर की तरफ रख के ना इसकी हम सिलाई लगा लेंगे बाहर की तरफ को। तो सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं इसी तरह से, इसी शेप में। उसके बाद इसमें हम ये पट्टी रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। तो बहुत ईजी मेथड है, यानी कि आप अगर अपनी बच्चियों को भी बोलें ना, अगर आपकी बच्चियां हैं, अगर आप उनको भी ये चीज़ें छोटी छोटी बोलती हैं कि इस तरह से बना लो, तो वो भी आपको बना के ना दे देंगे। इतना आसान है, ये बच्चियां तो बहुत शौक़ से इस तरह के काम करती हैं। तो ये देखें जी, अब हम इसको सिलाई कर लेते हैं इसी तरह से। तो एक साइड जो है ना वो मैंने अटैच कर ली है और अब बारी आती है दूसरी साइड की। अगेन ये देखें दूसरी साइड से भी ना मैं इसको सिलाई करके अच्छे से मैं इसको पक्का कर रही हूँ ताकि ये जो पट्टी हमने लगाई है ये निकले नहीं। अब एक साइड देखें इसकी अटैच हो गई है। अब जो दूसरा इसका सिरा था उसको पकड़ के अब मैं दूसरे वाले में रख दूँगी। बिल्कुल ये इसी तरह से लग रहा है ना जैसे हम रोटी मेकर लेते हैं, उसकी भी शेप कुछ इसी टाइप से ही होती है। तो ये देखें जी, अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसको हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ नीटली, इसको फोल्ड करके दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली और ये इसकी शेप है। देखें इस तरह से पट्टी हमने लगा ली, अटैच कर ली है और अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, रोटी कवर जो है ना वो यहाँ पे रेडी हो चुका है और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए इस तरह से नीचे आप रोटी रखेंगे और इस तरह से आप जितने मर्ज़ी इसमें नान रख लें, रोटियां रख लें, गेस्ट के आगे रखें, बहुत ही प्यारा लगता है। बजाय इसके कि हम रुमाल वगैरह रखें, इस तरह से आप मेहमानों के सामने भी रोटी वगैरह सर्व कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। बजाय इसके कि हम रुमाल वगैरह रखें, तो ये तरीका ना बहुत बेस्ट रहता है। अभी जब मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी ना कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलें आए चलते हैं किचन में और अब मैं आपको दिखाती हूँ आप इसमें किस तरह से रोटी वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर जी हॉट पॉट है, आपके पास जो भी हॉट पॉट है उसमें आप इसको इस तरह नीचे रख लें और अब आप इसके ऊपर रख सकते हैं रोटियां रखने के बाद ना आपने इसको ऊपर से कर देना है कवर। देखें इस तरह से रोटी रख ली और अब आपने ऊपर से इसको कवर कर दिया। ना ही इसमें रोटी अकड़ेगी ना ही ठंडी होगी। आजकल बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है, रोटियां गीली हो जाती हैं, तो उस चीज़ से भी जान छूट जाएगी। थोड़ा सा बस दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। आई होप आपको आज का ये आइडिया और ये वीडियो अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।